Dear students, myself Ambesh Pandey, and today's our topic is Fleming's left hand rule. Then what is the Fleming's left hand rule? Actually, Fleming's left hand rule gives the direction between force, magnetic field and the current. That means it gives the direction between force, magnetic field एंड करेंट, राइट। तो बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम किस तरीके से याद रखेंगे, स्टेटमेंट इसका क्या होगा और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये जो डायरेक्शन बताए जाते हैं हम इनको किस तरीके से याद करेंगे कि हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बना रहे। तो देखिए हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे। आपको पता होगा अमेरिका की यूएसए की सबसे डेंजरस पुलिस का नाम क्या है? यूएसए की सबसे डेंजरस पुलिस का नाम होता है बेटा FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। FBI नाम सुना होगा आपने, ये यूएसए की सबसे डेंजरस पुलिस है। FBI नाम होगा इसका, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। हम लोग FBI के नाम से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को कवर करेंगे। कैसे? देखिए बताया गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन बिटवीन फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। फोर्स मीन्स F, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं और करंट को डिनोट किया जाता है बेटा I से। दैट मीन्स FBI, राइट। अब FBI को हम किस तरीके से याद रखेंगे? तो देखिए जरा सा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये बताया जाता है कि इफ़ वी होल्ड आवर फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट, अभी इसका स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में कहा जाता है वी होल्ड आवर फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, थंब, 4 फिंगर एंड द सेंटर फिंगर इन सच ए वे दैट दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स these 3 fingers are adjusted to each other in such a way that these are perpendicular। अगर हमने इन तीनों उंगलियों को इस तरीके से एडजस्ट किया, देखिए ज़रा सा, थंब के साथ 4 फिंगर का एडजस्टमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, 4 फिंगर के साथ सेंटर फिंगर का एडजस्टमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और सेंटर फिंगर का थंब के साथ एडजस्टमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहे, तब आपका थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, सेंटर फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब आपका 4 फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर फिंगर बताएगा बेटा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स इस स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बात होती है कि कौन सा फिंगर किस डायरेक्शन को बता रहा है। इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे FBI, राइट। FBI आप ऐसे याद रखेंगे, ऐसे देखिए ध्यान से, FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट, राइट। हमने इस तरीके से रखा, तीनों उंगलियां एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना रही हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनने का मतलब होगा थंब के साथ इसका और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन बन रहा है, तो डायरेक्शन क्या बनेगा FBI। थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, 4 फिंगर शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर फिंगर आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ द करंट के बारे में, राइट। अब अगर हम इसके स्टेटमेंट को नोट करें तो बेटा स्टेटमेंट इसका बनेगा इफ बी एडजस्ट आवर फर्स्ट 3 फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड in such a way that these are perpendicular to each other, then thumb shows
द डायरेक्शन ऑफ या फिर ऐसे लिखे थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स forefinger shows the direction of magnetic field and center finger gives the direction of इलेक्ट्रिक करंट। ये स्टेटमेंट बनेगा बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या होगा, ध्यान से देखें। यहाँ पे बताया गया इफ़ वी एडजस्ट आवर फर्स्ट 3 फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस तरीके से एडजस्ट करें, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वे तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बने, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपका कुछ ऐसा बनेगा, अगर आप देख पा रहे हैं, राइट। देन द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, forefinger shows the direction of magnetic field and center finger gives the direction of the electric current। ये स्टेटमेंट होता है, राइट। लेकिन आपको याद कैसे करना है, आपको किस तरीके से याद रहे, इसका एक सिंपल शॉर्टकट फार्मूला हमने आपको दिया कि आप अपने फर्स्ट 3 फिंगर्स को लेफ्ट हैंड के इस तरीके से रखेंगे कि तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है ना। फिर आपको बस एक कोटेशन याद रखना है, FBI। F मीन्स फोर्स, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और I मीन्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द करेंट, ठीक है ना। F थंब आपका शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, 4 फिंगर शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को और सेंटर फिंगर शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को। क्लियर बेटा। आइए इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि अगर फोर्स का डायरेक्शन, अगर किसी फिगर में फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसा हो, तब करंट का डायरेक्शन क्या होगा बताएं। इस फिगर को देख करके अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। करंट का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर जाएगा या बोर्ड से बाहर की तरफ रहेगा। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करें और लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करके आप जल्दी से बताएं करंट अब बोर्ड के अंदर जाती हुई आपको दिखेगी या बोर्ड से बाहर आती हुई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड रूल में बताया जाता है कि थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को, तो यहाँ पे हमने रख दिया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेंटर फिंगर शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमने यहाँ पे नोट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, राइट। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया। अब देखिए सेंटर फिंगर कहाँ निकल रहा है, सेंटर फिंगर बेटा बाहर की तरफ आ रहा है ना, सेंटर फिंगर बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर फिंगर ही करंट का डायरेक्शन बताता है, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ द बोर्ड बनेगा। इस तरीके से सजेस्ट कीजिए। फोर्स बताएगा, ये फोर्स हो गया, ये सेंटर फिंगर 4 फिंगर आपका बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर फिंगर बाहर की तरफ निकला हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कहाँ होगा, आउटसाइड ऑफ द बोर्ड। क्लियर है। अब अगर कुछ ऐसा फिगर हम दे दें, ये फोर्स बता रहा है, ये बताया डायरेक्शन ऑफ करंट को। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगा, अंदर लगेगा या बाहर की तरफ आएगा, ये आपको पूछा गया। तो देखिए जरा सा फिर से यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई करें। इस तरीके से होता है ना, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट और फोर्स हमने यहाँ पे रखा, ठीक है ना। ऐसे नहीं बनेगा, इसको इस तरीके से रखिए, ठीक। मीन्स ये कुछ ऐसा इस तरीके से देखिए ध्यान से, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
सेंटर फिंगर आपका हमारा इस तरफ है। सेंटर फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप देख पा रहे हैं तो सेंटर फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और फोर फिंगर कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है ना फोर फिंगर। और फोर फिंगर बेटा क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पुनः देखें ध्यान से, हमने कहा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट आपका इस डायरेक्शन में है, तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ऐसा कुछ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सेंटर फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और फोर फिंगर कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बेटा इनसाइड द बोर्ड। बोर्ड के अंदर जाता हुआ अब आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो हम उसको भाई कैसे डिनोट करेंगे? तो उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग इस साइन से, क्रॉस लगा करके इंडिकेट कर देते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? बोर्ड के अंदर की तरफ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है और करंट आपका नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे, तब बताएं फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन दिया गया, यदि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, करंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये आपसे पूछा गया। अब देखिए, फिर से आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें। सबसे पहले दे दिया गया इस फिगर का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कौन सा बताता है? फोर फिंगर बताता है। तो फोर फिंगर को आपने इस तरीके से सजेस्ट कर दिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? फोर फिंगर आपका इस तरीके से। आप देखिए ध्यान से, करंट कहाँ पे है? करंट नीचे है ना, तो करंट को नीचे कर दीजिए, ये ऐसा। देखिए करंट आपका नीचे की तरफ, और फोर फिंगर कहाँ पे है? अंदर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो ये जो थंब जा रहा है, थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, और ये किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आपका इस तरफ हो जाएगा। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? पुनः एक बार समझते हैं फिर से। हमने कहा कि इस फिगर का क्रॉस लगने का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है? अंदर की तरफ लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा जब अंदर की तरफ लगेगा तो फोर फिंगर आपका क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड बताता है ना भाई। FBI फॉर्मूला देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, इसको आप अंदर की तरफ ले लीजिए ऐसे करके। करंट आपका नीचे की तरफ, सेंटर फिंगर करंट है, नीचे की तरफ बता रहा है, तो थंब आपका क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, और ये इस तरफ लगेगा। क्लियर? अब अगर मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसे शो करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, बोर्ड से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो हम उसको O से दर्शाते हैं, या आप इसको O भी कर सकते हैं, आप इसको 0 भी सपोज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0 का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ। अब अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ हो जाए, राइट, तब आप फोर्स का डायरेक्शन बताएं। क्वेश्चन में दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ है, करंट का डायरेक्शन इस साइड है, तब फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई करके फोर्स का डायरेक्शन बताइए। देखिए ध्यान से, फिर से आप अप्लाई करिए। कहा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है? बाहर की तरफ, है ना। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आप ऐसे करिए ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? बाहर की तरफ आ रहा है, राइट। और ये सेंटर फिंगर क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, और डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए हमारी तरफ है, ठीक है ना। तो ये करंट भी क्या हो रहा है? हमारी तरफ जा रहा है, इस तरफ आ रहा है ना। तो ये करंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो थंब कहाँ जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है ना थंब, और थंब भी क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ हो जाएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये 3-4 क्वेश्चन हमने आपको बताया कि किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स के डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं।